राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता व डिप्टी सीएम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की जन्म जयंती पर उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर दिल्ली कैबिनेट के मंत्रीगण व विधायक भी उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान एकत्र सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साहिब सिंह वर्मा ने निगम पार्षद से मुख्यमंत्री तक का आदर्श सफर तय किया। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर दिल्ली के विकास का अवसर प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सभी मंत्री अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगले 50 से 100 साल तक की व्यवस्था दिल्ली के लिए करने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्थान वो स्थान है कि जब 2007 में हमारे नेता की इसी स्थान पर अंत्येष्टि हुई थी और वो राजकीय सम्मान के साथ हुई थी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की जमीन है। और ये जब हमारी सरकार थी 1993 से 1998 के बीच में, तब ये आपने ही, वर्मा जी ने ही इस जमीन का अधिग्रहण किया था, यहाँ के किसानों से बात करके कि यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी जो पूरे दिल्ली देहात के काम आएगा, पूरे दिल्ली के काम आएगा। 30 साल हो गए और ये 30 साल से जमीन तो ले ली, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी और जो सरकारें आई उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई विकास के काम हो। मगर ये दिल्ली सरकार की जमीन है और यहाँ पर निश्चित ही हमारी सरकार एक अच्छा काम करेगी जो पूरे दिल्ली के लिए काम आएगा। 20 तारीख से जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी दिल्ली की सरकार लगी हुई है कि कैसे दिल्ली में एक अच्छा काम करें और केवल 5 साल के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो अगले 50 साल 100 साल के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी हो। बचपन से मुझे आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का बहुत आशीर्वाद मिला। एक क्षेत्र में पूरा केशवपुरम, लॉरेंस रोड जब वो होता था, शालीमार बाग से वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने और आज जब दोबारा दिल्ली में सरकार बनी और फिर से शालीमार बाग से मुख्यमंत्री चुना गया, तो आप मानिए कि दिल्ली की जनता के दिलों में तो हर्ष है ही, परंतु शालीमार बाग के लोग तो फूले नहीं समाते। कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि साहब सिंह जी थे और अब रेखा आई है। एक एक व्यक्ति के दिल में वो भाव है कि यदि दिल्ली में आखिरी कोई काम करके जा पाया तो आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी थे। आज भी उनके व्यवहार की, उनके नेतृत्व की, उनकी मेहनत की चर्चा हर एक घर में और हर एक कार्यकर्ता की जुबान पे है कि नेता यदि कोई हो तो वो साहब सिंह जैसा हो। छोटी छोटी चीजें आज भी लोगों के दिलों में है, जो वो करते थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनका साधारण सा रहने का उनका व्यक्तित्व था। हमने बचपन से उनका काम देखा कि कैसे निगम पार्षद के रूप में वो शुरू हुए, नाली खड़ंजे से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का जो सफर उन्होंने तय किया वो हमने अपनी आंखों से देखा। और मेरे जीवन में तो हमेशा, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी 96 में, तो आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन रिजल्ट आया उनका फोन आया, फोन पे कहा गया कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। अब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रेखा साहब सिंह बोल रहा हूं बेटा। वो आज भी शब्द मेरे कान में जाते हैं कि जब उनकी मुझे बधाई मिली, मैं डूसू की प्रेसिडेंट थी। एक एक उनका व्यवहार मेरे दिल में भी, मैं भी जब आज सोचती हूँ कि मुझे कैसा नेता बनना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं उनको याद करती हूँ कि मैं ऐसी बनना चाहती। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका मिला कि जहां पे वो काम छोड़ के गए वहां से शुरुआत करनी है।
दिल्ली को उससे आगे बढ़ाना है और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे और आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में ए ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 60 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य अतिथि, विधायक, मंत्री, निगम पार्षद और मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया। होली का ये कार्यक्रम ए ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन कीर्तिनगर के परिवारों की ओर से सभी के सहयोग से पिछले लगभग 60 वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है। प्रातःकाल से ही यहाँ पे चाय नाश्ते का अरेंजमेंट रहता है। इस क्षेत्र की जानी मानी हस्तियाँ और इस क्षेत्र के ए ब्लॉक के सारे निवासी इसमें सहभोज करके इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारे मध्य में श्री सुभाष सचदेवा जी, श्री विपिन मल्होत्रा जी, श्री राजकुमार लांबा जी, संजीव कोहली जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ललित सुमन जी, श्री मनोज सलूजा जी, सब हमारे मध्य में बैठे हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समारोह में पूरी कॉलोनी के निवासियों ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और एक दूसरे को होली की शुभकामना दी। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत महेंद्रू, उपाध्यक्ष BS लांबा, विजय शर्मा, नवनीत बग्गा, महासचिव जसबीर नायर, विशेष सलाहकार प्रदीप करनानी, संयुक्त सचिव विकास पाहवा, कोषाध्यक्ष गगन लांबा समेत पूरी कार्यकारिणी टीम मौजूद रही। स्वर्गीय मदन लाल खुराना की धर्मपत्नी एवं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हरीश मदन लाल खुराना की माता श्रीमती राज खुराना विशेष रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद भारत भूषण मदान, विपिन मल्होत्रा, राजकुमार लांबा, श्रीमती वीना विरमानी, गुलशन विरमानी जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मीडिया जगत से जुड़े नामचीन हस्तियां भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल टीवी चैनल SD संगम के दिल्ली न्यूज हेड, दैनिक इंडिया दर्पण DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका के एडिटर ललित सुमन और SD संगम के बिजनेस प्रमोटर आयुष्मान झा ने भी आयोजन में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए और होली के इस खास मौके पर सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया। तो आइए सुनते हैं कि इस अवसर पर किसने क्या कहा। आज के दिन हम यही कह सकते हैं, आपके घरों में कलरफुल त्योहार है, रंग बिरंगा ये त्योहार है और खुशियाँ भी आपके घरों में रंग बिरंगी आए। और आप तो हम तो आपको हाथ लगाते तो हमें भी आता तो हमें भी मिल जाता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी का दिन है। ए ब्लॉक एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि हर वर्ष की बात ही है। इस वर्ष भी ये होली का त्यौहार मनाते हैं, मंगल मिलन समारोह। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, है प्रभु इनको और हिम्मत बख्शे कि हर साल इसी बात ही आगे, जैसे 60 वर्षों से इस पार्क के अंदर ये त्यौहार मनाया जा रहा है, आगे भी ऐसे मनाया जाए। और सबको देखो, ये सभी अलग अलग मूर्तियों को एक ही माला में परोना बहुत बड़ी बात है। मैं सभी एसोसिएशन वालों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रताप जिस ए ब्लॉक को इकट्ठा करके, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जो आनंद ए ब्लॉक में आके ऐसा फैमिलियर माहौल लगता है। हर जगह RW अच्छा करती है, मगर यहाँ पे आके कैसा लगता है जैसे अपने घर में बैठे हैं और एक सहभोज हमारे संघ में बोलते हैं आपस में, प्रीति भोज, सहभोज सब मिलकर कर रहे हैं। तो महेंद्र जी, आपका आभार, आपका धन्यवाद। आप हमें बुलाते हो और इतनी सुंदर सुंदर डिशेज, स्वाद डिशेज आप खिलाते हो। आपको प्रभु माता रानी, यहाँ पे कृपा तो है ही माता रानी की, मगर और बल दे आपको कि आप इस तरह समाज और धर्म की सेवा करते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछले 11 साल से लगातार ए ब्लॉक के इस फंक्शन में आ रहा हूँ और ये फंक्शंस पूरी विधानसभा में नहीं है, तो एकमात्र प्रोग्राम हमारे महेंद्र जी की, इनकी टीम आयोजन करती है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से भाईचारे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।
गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे के अंतर्गत आज असम पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 करोड़ की लागत से 3 चरणों में बनने वाली पुलिस अकादमी के पूर्ण हुए पहले चरण की इमारत का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का धन्यवाद किया, जिन्होंने महान सेनापति लचित बरफुकन के नाम पर इस अकादमी की नींव रखी। गृह मंत्री ने साथ ही असम में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा भी कार्यक्रम में की। क्या कहा गृह मंत्री ने इस अवसर पर, आप सुने उनका संबोधन। मैं असम में आया हूं, आज लचित बरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देख कर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली। इसके लिए तो हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लचित बरफुकन के नाम से किया है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है। इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं, 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लचित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिस कर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया है, असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है, असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। अभी असम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ, 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। 10,000 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, धुबरी फुलवाड़ी पुल 3,000 करोड़ की लागत से 3700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर 4 लेन करना, मजूली द्वीप, यहां पर सर्वानंद जी बैठे हैं, 1000 करोड़ से अकेले मजूली के लिए नया तटबंध और सड़क बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र के पुल पर 6 लेन पुल बनाने का काम निर्माणाधीन है। 382 करोड़ से नेशनल हाईवे 715 के पर माजुली और जोरहाट को जोड़ा जा रहा है। 1100 करोड़ रुपया गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, रेलवे में 9,000 करोड़ का लोकार्पण, 1,000 करोड़ के मूल्य से एम्स, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी में मेडिकल कॉलेज, कोकराझार में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आज मैं यहाँ देरगांव में आप सभी को हृदय पूर्वक की बधाई देना चाहता हूं कि आज जो एक बीज बोया है, ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा और न केवल आसाम,
पूरे नॉर्थ ईस्ट के पुलिसिंग के लिए ये काशी बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और यहीं से शांति की नई शुरुआत होगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildertech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildertech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राज्य की कांग्रेस सरकार की निंदा की। उन्होंने इस अवसर पर राज्य बजट में कर्नाटक सरकार की इस घोषणा को असंवैधानिक बताया और इसे विलुप्तीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया। और क्या मुद्दे उठाए वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस अवसर, आप सुने उनका संबोधन। जो विषय सिर्फ कर्नाटका का है, लेकिन इसके राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं। कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। देश में काफी बदलाव हो गया। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। तो ये जो वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। वैसे राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए, तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। यह अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी, हम कहना उठाना चाहते हैं। कोई लिमिट होगा इसका? क्या आगे से मुसलमानों के लिए अलग लाइन लगेगी? ये टिकट लेना है रेलवे का, सिनेमा का, रिजर्वेशन का, तो उसमें भी रिजर्वेशन होगा क्या? ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रंग और उमंग के महापर्व होली के अवसर पर गोरखपुर में भगवान नरसिंह की भव्य शोभायात्रा में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता के साथ होली खेली और सभी प्रदेश और देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं भी दी। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि पर्व और त्योहारों की ऐसी समृद्ध परंपरा दुनिया के किसी अन्य देश, जाति, मजहब में नहीं है। सनातन की सबसे बड़ी ताकत यह आस्था ही है। हमारा सौभाग्य है कि होली का जो संदेश है परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समरस भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने और होलिका उत्सव समिति के इस आयोजन में जब मुझे आप सबके साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति, मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्मा मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। अभी आपने देखा होगा जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई जाति का भेद, न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई मत और संप्रदाय का भेद, किसी भी जाति का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर में है तो वो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके, व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर
एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के चंपावत स्थित ठूलीगाड़ क्षेत्र में मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने माता से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। वहीं मेला क्षेत्र में स्थापित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा की। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, सुने उनके इस संबोधन में। मेले के आज शुभारंभ अवसर पर सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण, अनेक भारतवर्ष के उत्तर भारत क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, मेरा सौभाग्य है कि आज पुनः मुझे आस्था और अध्यात्म से ओतप्रोत इस पवित्र भूमि पर आयोजित होने वाले इस 90 दिन से अधिक 100 दिन के आसपास इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां पूर्णागिरि जी के चरणों में शीश नवाते हुए ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद यहां पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे जनपद को, हमारे पूरे प्रदेश को सदैव मिलता रहे। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड के अंदर कुंभ का अवसर छोड़ दे या कांवड़ यात्रा को अगर छोड़ दे तो किसी भी एक धाम में आने वाले सर्वाधिक तीर्थयात्री, सर्वाधिक श्रद्धालु कहीं होते हैं तो मां पूर्णागिरि के धाम में। और ये मेला ऐसे समय में होता है जब मैदानी क्षेत्रों में मौसम में जो है तपिश आ जाती है, सुस्तता कम हो जाती है, सर्दियां कम हो जाती हैं, फसल पकने लगती है। और क्या संयोग है, देखिए आजकल 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर होली का त्योहार मना रहे हैं। वहीं कल ही हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हमने फूलदेई भी मनाया। ये मेला हमारा प्रतिवर्ष एक, मैं कहूं को एक मिनी कुंभ के रूप में भी आयोजित होता है। आने वाला समय ये जो हमारा ये मां पूर्णागिरि का पूरा जो धाम है, इसके आसपास का क्षेत्र है, हमारा देव स्थान है, मां शारदा का स्थान है। ये स्थान बहुत ही एक शानदार रूप लेने वाला है। यहाँ हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, मैया का मेला 12 महीने चलता रहे उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ शारदा रिवर फ्रंट बनाने पर भी काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर पूरे 2 घंटे तक मां शारदा पर बनने वाले कॉरिडोर का स्वयं उन्होंने उसकी समीक्षा करी। आने वाले समय में एक बड़ा सर्किट यहां बनने वाला है। पूर्णागिरि मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी ठूलीगाड़ में स्थापित किया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। पूर्णागिरि मेले हेतु सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन एक बनाया जाएगा, जिसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस चिकित्सकों आदि को एक स्थान पर एक साथ कार्य करने की सुविधा मिलेगी। पूर्णागिरि क्षेत्र में लादीगाड़ श्री पूर्णागिरि पंपिंग पेयजल योजना भी बनाई जाएगी, जिससे पानी की, पेयजल की लोगों को कोई समस्या न हो। पूर्णागिरि क्षेत्र में ठूलीगाड़, बाबलीगाड़ पंपिंग परियोजना भी बनाई जाएगी। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें।
9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम